हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस फिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो उनको प्रॉब्लम है कि उनके सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं और उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, बुक्स उनके लिए कौन कौन सी सही रहने वाली है। इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। आपके सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, आपके सिलेबस की बात करेंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आप डेफिनेटली बहुत कुछ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। डियर फ्रेंड, बात करेंगे जैसा कि ये आपके सामने आपका सिलेबस है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का सिलेबस है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। अब यहाँ पे एक बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जो है साइंस बैकग्राउंड से आए हों, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से आए हों या आप आर्ट बैकग्राउंड से आए हों, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी रहा हो उसको यहाँ पे भूल जाइए। और आप आर्ट साइड से आए हों उसको भी यहाँ पे भूल जाइए, ठीक है। ये आपके चीज़ें कब काम आएंगी, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुँचेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका साइंस कोई मैटर नहीं करता, आर्ट कोई मैटर नहीं करता, सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए पेपर फर्स्ट जो रहेगा आपका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य रहेगा। इस पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। सेकंड सबके लिए बराबर है, साइंस से हो आर्ट से हो, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर। पेपर सेकंड आपका बीडी बीएड 102 आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होगा, हिंदी में नाम इसका। पेपर थर्ड आपका रहने वाला है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। ये तीन पेपर आप सभी के पास सेम रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और अब जब आप पहुंचेंगे ऑप्शनल पेपर पे तो जो पेपर तीन तो सबके पास कॉमन हो गए, चौथा पेपर आपका ऑप्शनल रहने वाला है। इसमें आप इंक्लूसिव एजुकेशन ले सकते हैं, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन ले सकते हैं, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी ले सकते हैं। एक बात ध्यान कान खोल करके सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका एग्जाम आ गया था लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कॉलेज वालों ने उनके एग्जाम फॉर्म में इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट फिल किया है। तो ये गलती आप मत करना। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करें या कॉलेज में कांटेक्ट करें, उनसे बात करें कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। पहले बात, जो होशियार बच्चे होते हैं वो खुद ही जानते हैं कि हमारा ऑप्शनल हम क्या लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं ध्यान देते, एडमिशन करा लिया फिर कॉलेज जाते नहीं है, कॉलेज वालों के जो मन में आया, जो उनको टीचर वहां अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसमें से आप जो भी लें उसको कंफर्म कर लेना, उसकी पढ़ाई आप शुरू कर देना। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा आपके पास हो सकता है चौथा पेपर। वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, ठीक है, ये हो सकता है। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी हो सकता है। फिर आगे जो आता है आपका, यहां तक आपके ये पेपर हो गए, ये आपको एग्जाम देने हैं, ठीक है। तीन कॉमन, फोर्थ वन ऑप्शनल, इसमें से कोई एक भी आप चूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगा आपके लिए, बुक्स कौन कौन सी बेहतर रहेंगी। जब हम सी नंबर पे पहुंचेंगे, प्रैक्टिकल वर्क, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, ठीक है, ये कॉलेज करवा लेगा, इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का वर्क है, इसमें भी आपका पेपर नहीं होगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, ग्रेड मिलेगी ए से ई तक, ABCD जैसे आपकी परफॉर्मेंस वैसी ग्रेड रहेगी। 450 नंबर का पेपर आपका होता है। अभी जो पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर पेपर हुआ है वो तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ है। हमारे पास जो भी कंटेंट मैंने दिया है, जो भी PDF फॉर्म में है, सारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब ये क्लियर हो, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव, उसी बेस पे आपकी क्लासेस शुरू की जाए। बाकी कंटेंट चैनल पर बहुत पढ़ा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे ये देखा कि आपके जो पेपर हैं, तीन पेपर तो ये रहने वाले हैं, एक आप यहाँ से चूज कर लेंगे। आपके 4 पेपर हो गए, ठीक है, आपको 4 पेपर आपके एग्जाम होना है। अब हम बात कर लेंगे कि आपकी जो बुक्स रहने वाली हैं वो क्या रहने वाली हैं। इसमें देखिए कहीं पर भी साइंस या आर्ट का कोई जो है इसमें जिक्र नहीं है, तो उसको आप भूल जाइएगा। चलिए मैं बात करता हूं आपके बुक्स की। पहला पेपर आपका है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पहला पेपर है, तो उसके लिए बुक्स आपकी जाएंगी, ये वाली बुक जाएगी, ये रही बुक, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, ये आपका पहला पेपर है। और आप चाहे तो नाम लिख लें अपना, ठीक है, एक साइड में कहीं पे नाम लिख लें, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये आपका पहला पेपर हो गया। सेकंड पेपर है आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सेकंड में आपकी ये बुक जाएगी,
शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य या शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अच्छी बुक है, ठीक है। पूनम मदान की ये भी है और पूनम मदान की ये भी बुक है, ओके। तो दोनों ही बुक, ये भी पूनम मदान की है, ठीक है बुक, अच्छा कंटेंट है। और फिर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि पीडी पाठक की बुक होगी, ये अग्रवाल पब्लिकेशन की है, ये आपका थर्ड पेपर होगा, ठीक है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये हमारे पास है पीडी पाठक रीता चौहान की बुक अग्रवाल पब्लिकेशन की, और ये है साहित्य प्रकाशन की, कोई भी ले सकते हैं। फिलहाल ये जो अग्रवाल पब्लिकेशन की है वो ज़्यादा बेहतर बुक है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका तीसरा पेपर था, ठीक है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। फोर्थ वन जो पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन और वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का, इसमें आपका ये देखिए, ये आ गया आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, साहित्य प्रकाशन की बुक है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका आता है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, मूल्य एवं शांति शिक्षा। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं, इसीलिए वो सब बुक भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पढ़ाना पड़ता है, इसलिए सारी बुक्स रखनी पड़ती हैं सभी यूनिवर्सिटीज की। तो इस प्रकार से आपने ये जाना कि आपकी बुक्स क्या थी और आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैंने बुक्स भी आपको दिखा दी हैं। क्लासेस आपकी बस कंटिन्यू हैं, और पहला टॉपिक हो चुका है शिक्षा क्या है, और उसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट जो है कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बस ये क्लियर हो जाए कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ये क्लियर हो जाए, फिर हम आपको नोट्स देना प्रोवाइड जो है शुरू करते हैं, ठीक है। फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए 9628182649, 9628182649। यहाँ से आपको नोट्स मिलते हैं। पिछली बार ऑब्जेक्टिव हुआ था तो ऑब्जेक्टिव नोट्स प्रिपेयर है हमारे पास। पेपर अगर आपका सब्जेक्टिव होता है तो उस हिसाब से नोट्स उनको जो है संशोधन किया जाएगा उनमें, और आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपका डाउट रहता हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। दिल से स्वागत है आपका कमेंट बॉक्स का। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।